प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। मोहम्मद अली के बारे में बहुत लोग दुनिया में जानते हैं और ये बहुत फेमस, मशहूर अमेरिकन बॉक्सर रहा और बहुत बड़ा चैंपियन रहा बॉक्सिंग में। 1960 ईस्वी में इसको ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला बॉक्सिंग में और फिर 1964 ईस्वी में ये दुनिया का हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन बन गया। और ये इतना उत्साही था, तो जब इसका इंटरव्यू होता टीवी पर तो बस यही कहता, आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं। अपने बारे में यही कहता। कुछ उसकी कहावतें मशहूर हैं, जिसमें से एक है कि जब बॉक्सिंग रिंग में होते हो तो तितली की तरह उड़ो और मधुमक्खी की तरह काटो। बॉक्सिंग रिंग में तितली की तरह उड़ो और मधुमक्खी की तरह काटो। और कई बार, जैसे मैंने बताया, वो कहता था कि मैं सबसे महान हूं। उसकी जब वो बात सुनते हैं तो लगता है कि बहुत भयंकर घमंड उसमें से फूट निकलते हुए दिखता है। इसकी 4 पत्नियां थी, 7 बच्चे थे और बाद में उसको पार्किंसन बीमारी हो गई। और पार्किंसन बीमारी, जिसमें मनुष्य को एक कपकपी छूटती रहती है, जैसे बहुत ठंड हो और कैसे कपकपी छूटती है, तो वैसे कपकपी छूटती है, चाहे ठंड हो या ना हो। हाथ भी हिलते हैं। तो अगर आप इसकी कुछ जब उसके काफ़ी उम्र में स्पीच सुनोगे तो उसके होठ भी और शब्द भी कांपते हैं। तो जो व्यक्ति एक बार कहता था मैं सबसे महान हूं, वो कांपते कांपते मरा। खैर, इसके ऊपर मुख्य विषय नहीं है, लेकिन और एक बॉक्सर था जो खुद भी एक हैवीवेट चैंपियन था पहले, जिसको मोहम्मद अली ने हराया। तो उस बॉक्सर का नाम था जॉर्ज फोरमैन। और जॉर्ज फोरमैन को लोग बिग जॉर्ज कहते थे। खुद अपने आप को नहीं कहता था, लेकिन लोग इसको बिग जॉर्ज, हो सकता है हेल्थ में बहुत लंबा चौड़ा हो, और ये भी गोल्ड मेडलिस्ट रहा, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो जॉर्ज फोरमैन ने शायद अपने करियर के बाद, जीवन के कुछ पिछले सालों में एक बुक लिखी, और उस बुक में ये एक घटना लिखता है। वो कहता है कि अफ्रीका में मेरी कंपटीशन मोहम्मद अली से होने वाली थी, कॉन्गो में होने वाली थी, और 1974 की बात है। और जब मैं अफ्रीका जा रहा था तो मेरे उस यात्रा से पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बाइबल दी और मुझे बाइबल दे के कहा, जॉर्ज, इस बाइबल को अपने साथ रखना, ये गुड लक के लिए है, ये तेरा भाग्य सुधार देगी। क्योंकि बहुत बड़ी मैच थी, मोहम्मद अली के साथ मैच थी, और शायद इसमें जॉर्ज फोरमैन हार गया। और जॉर्ज ने उस बाइबल को रख लिया। उसने कहा, मैं तो सिर्फ ये जानता था कि ये शायद एक चरवाहे की पुस्तक है, क्योंकि जॉर्ज फोरमैन उसका एक ही वचन जानता था या सुना था कि यहोवा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है। इसी बात को उसने सुना था, तो उसको ज्यादा बाइबल के बारे में मालूम नहीं था। नाम जबकि जॉर्ज फोरमैन था, लेकिन बाइबल के बारे में बहुत कम जानता था। और उसने ये कहा, अपनी किताब में लिखता है कि मैं तो लक चाहता था, मैं बेस्ट ऑफ लक चाहता था, मैं ऑल द बेस्ट लक चाहता था। तो मैंने वो बाइबल अपने पास रख ली। मैंने सिक्के भी रखे थे जो मेरे लिए लकी थे, भाग्यशाली थे। मैंने कुछ ऐसे पत्थर रख रखे थे
कुछ ऐसा गले में जो पहनने वाली चीजें ये रख रखे थे ताकि मुझे अपनी बॉक्सिंग कंपटीशन में गुड लक मिले। तो मैंने इस लकी बाइबल को भी अपनी सामान में रख दिया। और वो कहता है, लेकिन जब मैंने वो बॉक्सिंग कंपटीशन हार दी, मैं हार गया, तो मैंने उस बाइबल को फेंक दिया। मैंने उसको कभी नहीं खोला। और मैं सोचता था कि जब बाइबल ने मुझे जीतने में मदद नहीं की तो मुझे उसकी क्या जरूरत है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आई कि इसको सिर्फ रखने से मैं धन्य नहीं बनूंगा। इसको सिर्फ मेरी जेब में रखने से या बैग में रखने से या अलमारी में रखने से मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आएगी। वो कहता है कि मैंने बाद में समझा कि बाइबल तो मेरे लिए एक जीवन का रास्ता दिखाने वाला मैप है और मेरा कोई लक्की चार्म नहीं है, मेरा कोई लक्की वस्तु नहीं है। ये तो मुझे जीवन के मार्ग को दिखाती है। ये वो अपने किताब में लिखता है। कई लोग बाइबल को अपने घरों में रखते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जिनके घर पे शराब की बोतल, बहुत सुंदर सुंदर बॉटल्स उन्होंने रख रखी है अपने लिविंग रूम में। एक बड़ा कैबिनेट सा है और उसके नीचे ही उन्होंने एक अच्छी सुंदर बाइबल रख रखी है शो के लिए। मैंने उनको कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। और जबकि बाइबल कहती है कि जब शराब उंडेली जाए प्याले में तो उसको देखना भी नहीं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो गोरी खाल वाले हैं वो यीशु मसीह को मानने वाले हैं, लेकिन आपको मालूम ये बात सच नहीं है। प्रभु यीशु मसीह मध्य एशिया में पैदा हुआ। ये तो वो वचन गोरी खाल वालों के पास पहले पहुंचा, इसलिए उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया उसको। लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो सच्चा विश्वास करते हैं। ज्यादातर गोरी खाल वालों को आप पूछोगे, 80% से भी ज्यादा, उनको ये भी नहीं पता होगा कि बाइबल का मुख्य और एक संदेश क्या है। उन्हें नहीं पता। और इनमें से कई सारे लोग पसंद भी नहीं करते बात करने के लिए प्रभु यीशु के बारे में। यीशु शब्द या जीसस शब्द पश्चिमी देशों में अब आसानी से नहीं लिया जाता। लोगों को शर्म आती है, अच्छा नहीं लगता। तो बाइबल रखने से कोई लाभ नहीं है, बाइबल पढ़ने से लाभ है। बाइबल की बातों पर विश्वास करने से आशीष है। जीवन की आशीष है, अनंत जीवन की आशीष है। ये वो वचन है जो एक मनुष्य के प्राण को बचा सकते हैं। भजन 19 में लिखा है, बाइबल में ही बाइबल के बारे में लिखा है। कितनी सुंदर बात है। यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा परमेश्वर के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा परमेश्वर का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा परमेश्वर के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर या मीठा है। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है। मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वह मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। ये वो पुस्तक है जिसमें जीवन के वचन है।
क्योंकि पुस्तक बताती है एक व्यक्ति जीवन कैसे पा सकता है, मृत्यु से कैसे बच सकता है, मृत्यु के भयानक दंड से, उस भयानक नरक की आग से मनुष्य कैसे बच सकता है। यही बाइबल बताती है कि अनंत जीवन का जो मार्ग है वो सकरा है, उसमें थोड़े ही पाए जाएंगे, परंतु विनाश का जो मार्ग है वो बहुत चौड़ा है और उसमें बहुत लोग पाए जाएंगे। वचन बताता है कि बाइबल एक दर्पण की तरह है, एक शीशे की तरह है। जैसे शीशे में आप चेहरा अपना देखकर अपने बाल बनाते हो या अपने चेहरे को ठीक करते हो, वैसे ही बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए एक दर्पण का काम करता है, एक मिरर का काम करता है। हम अपने आप को देख पाते हैं। लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला है और उस पर चलने वाला ना हो, तो वो मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक चेहरा दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। वो देखता है और वैसे ही चला जाता है। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर नहीं पर वैसा ही काम करता है। शीशे में देखकर आपको पता चले कि मुंह पे कुछ दाग लगा हुआ है, तो आप ये करोगे कि उसको पानी से या साबुन से उसको धोकर अपना चेहरा ठीक करोगे। वैसे बाइबल हमें बताती है हमारा अंदर का चेहरा कैसा है, बताती है मनुष्य के दिल में क्या है। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। परमेश्वर का वचन बाइबल ना केवल हमारे अंदर की तस्वीर हमें दिखाती है, परंतु हमें परमेश्वर की ज्योति भी दिखाती है। परमेश्वर का सत्य बताता है कि भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके आया, कुमारी के जरिए वो पैदा हुआ, इसलिए वो पाप रहित था और मुझे और आपको बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो कलवरी के क्रूस तक गया। वहां पर उसने दुख उठाया, हमारे पापों की सजा को सहा, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल सके। जब आप विश्वास करेंगे, जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, उसका पाप क्षमा होता है। बाइबल कोई धर्म की पुस्तक नहीं है, ये लोगों ने बना दी है। ये पुस्तक तो पूरे जगत के लिए है। परमेश्वर किसी विशेष धर्म का नहीं होता, परमेश्वर ने पूरे जगत को बनाया। ये परमेश्वर का वचन है। लोगों ने जब प्रभु यीशु से मिले एक सुखार गांव में, तो कहने लगे, अब हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि तू जगत का उद्धार करता है। किसी एक देश का, वर्ग का, धर्म का नहीं, वो पूरे जगत का उद्धार करता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, जो कोई, वो नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। उसके एक चेले पतरस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और वो बातें बाइबल में लिखी है। प्रभु यीशु ने कहा कि जो बातें मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा है और जीवन है। वो आत्मिक बातें हैं, जीवन की बातें हैं जो इसमें लिखी है। एक परमेश्वर का दास था, वो कहता है कि मैं तेरी आज्ञाओं से, उसकी आज्ञाओं से जो उसके होठों से निकली, मैं पीछे नहीं हटा और अपने खाने से, अपने रोज के खाने से मैंने ज्यादा तेरे वचनों को प्राथमिकता दी। और यही वो वचन है जो बाइबल में लिखे हैं, जीवन के वचन। तो इसको रखने से कोई लाभ नहीं है, पुस्तक रखने से। उस पुस्तक को पढ़ के, विश्वास करके
उन वचनों को हृदय में और मन में रखने से बहुत बड़ी आशीष है। तब एक व्यक्ति धन्य होता है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसको अपने हृदय में बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।